हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और सुबह का टाइम है, इस वक्त अभी 10:30 बजे हुए थे और ये वीडियो मंडे के दिन का है। तो आज ना स्कूल खुल गया बच्चों का, और मतलब एक हफ़्ते के बाद जो है अभी स्कूल खुला है, तो बच्चे चले गए हैं। और अन्य बस गई है, आरुष नहीं गया स्कूल, क्योंकि ना आरुष की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। और अभी ना सर्दी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि मुझे लग रहा था कि अभी फिर से छुट्टी कर दी जाए बच्चों की, क्योंकि ठंड बिल्कुल वैसी ही है और मुझे लगता है थोड़ी सी और ज़्यादा ही हो रखी है। अभी कोहरा भी आए दिन पड़ता रहता है और बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं। तो फिर भी स्कूल तो खुल गए हैं तो जाना ही पड़ेगा बच्चों को। और वही अन्य चली गई है और उसको नहीं भेजा है, और उसको काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो रखा है और 2-3 दिन से ही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए आज उसको भेजा ही नहीं है। तो सुबह थोड़ा वही मैं भी दूसरे कामों में व्यस्त थी, और सुबह के जो भी काम थे वो सब मैंने निपटाए। और 10-11 बज जाते हैं फिर इधर मैं आती हूँ, नहीं तो यहाँ का जो गेट है ना, ये दरवाज़ा बंद ही रहता है। और इसके बाद ही फिर आती हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर यहाँ पे हल्की हल्की सी धूप आने लगती है। तो इस टाइम पे ना अभी तो धूप के बिल्कुल दर्शन भी नहीं हो रहे हैं, होते भी हैं तो बहुत हल्की हल्की रहती है। तो यहाँ पर वही अभी मैं कपड़े सुखाने के लिए आई थी, और बाकी सारा काम, नाश्ता वगैरह, नहाना धोना सब कुछ हो चुका है, जैसा कि मेरा हमेशा हो जाता है सुबह सुबह ही। और ठंडी का समय है ना, जितना जल्दी सुबह सारे काम हो जाते हैं उतना ही अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पर कपड़े मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं, और इसके बाद अब मैं आ जाती हूँ तो लंच बनाऊँगी। थोड़ा थोड़ा ना आरुष को भी देखना पड़ रहा था, वैसे ठीक है, लेकिन फ़ीवर जैसे आ जाता है ना, तो फिर किसी काम में मन भी नहीं लगता। तो वही मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसके पास बैठती थी और कहीं फिर आकर के अपना काम करने लग जाती थी। तो यहाँ पे अभी मुझे लंच बनाना था, और लंच में ये चने का साग बनाना था, क्योंकि ये कल ही आया था। तो कल मैंने इसको धो के बढ़िया से और रख दिया था, तो इसका सारा पानी सूख गया है। और इसके बाद जो है आज मुझे इसको बनाना है। और चने का साग जब भी आता है ना, तो उसको दूसरे दिन ही मैं बना लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादा दिन तक रखने से ना ये इसका जो टेस्ट है अच्छा नहीं आता है। बाकी और जो जितने भी साग होते हैं उनको फिर मैं बाद में बनाती हूँ, सबसे पहले चने का साग ही बनाती हूँ। तो ये क्योंकि फ्रेश रहता है ना, तो ये अच्छा लगता है खाने में। तो वही मैं यहाँ पर इसको अभी काटने के लिए जा रही थी, और इसको काटने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बारीक बारीक काटना पड़ता है। तो मैं इसे काट के ही बनाती हूँ, और क्योंकि मुझे इसको कढ़ाई में बनाना है, थोड़ा बारीक काट करके ही बनाती हूँ, तो अच्छे से ये पक जाता है। तो बस यहाँ पर इसको मैंने काट लिया है, और काटने के बाद फिर जो है अब मैं इसको रख देती हूँ। सबसे पहले इसी को रखूँगी पकने के लिए। और इसमें मैंने वही सारा कुछ, ढेर सारा लहसुन डाल दिया है, और मेथी जीरा वगैरह सारी चीज़ तड़का लगाया है, और हरी मिर्च भी डाल दी है। और इसमें जब ये चावल फ्राई हो जाएंगे ना, तो फिर ये साग ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और दूसरी तरफ मैंने रखा हुआ था पानी गर्म होने के लिए, तो पानी अच्छे से बॉईल हो गया था, तो इसको मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी पानी को भी। और बढ़िया से इसमें ढेर सारा, मतलब पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालना होता है। तो बस इसको रख देंगे, आराम से ये पकेगा धीमी धीमी आंच पे, तो जब तक मेरे बाकी के दूसरे काम हो जाएंगे। तो यहाँ पर वही अभी मैंने इसको रख दिया है। इसके बाद जो है मैं चावल रख दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने रख दिए हैं चावल, और थोड़ी बहुत और कुछ घर के काम मेरे पड़े हुए थे, उनको मैंने निपटाया है। और आज ना दूध भी बॉईल करने के लिए मैं भूल गई थी, तो यहाँ पे जब आया था ना, तो कोने में रख दिया था ऐसे किचन में, तो ये रखा रह गया था। मुझे याद भी नहीं आया कि आज मैंने दूध को बॉईल नहीं किया है। तो एक तरफ इसको भी रख देंगे बॉईल होने के लिए। और बस यही सारा किचन का थोड़ा बहुत काम है, निपटा करके और फिर मैं जा कर के फिर से बैठूँगी और उसके पास में ही। तो फटाफट से ऐसे जल्दी जल्दी सारे काम निपटा करके और फिर मैं जा कर के बैठ जा रही थी। और थोड़ी बहुत कुछ और घर के इधर उधर वाले सारे काम थे, तो वो सब भी मैं निपटा रही थी, क्योंकि छोटे मोटे काम तो देखिए घर पे ना पूरे टाइम ही रहते हैं।
तो वो सब भी थोड़ा बहुत मैं कर रही थी, लेकिन काम में आज मेरे मन नहीं लग रहा था, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ही हो रहा था सब कुछ। तो यहाँ पर चने का जो साग है ना, देखिए बन गया है। इसमें मैंने लास्ट में नमक डाल करके और ये जो अदरक होता है ना, उसको छील के कद्दूकस कर लिया है, इसमें डाल दिया है। ऊपर से भी थोड़ा सा अच्छे से मिक्स भी कर लिया है। तो दोपहर में मेरा लंच वगैरह हुआ और उसके बाद फिर अभी मैं सीधा शाम को मिल रही हूँ। तो वो शाम के भी ना 6 बजे हुए थे और हस्बैंड भी आ गए थे। तो यहाँ पर भी शाम वाली चाय बन रही है और मेरे यहाँ चाय बस 2 ही बार बनती है, सुबह में नाश्ते के बाद और शाम को 5 या 6 बजे या फिर 7 बजे, मतलब 5 से 7 बजे के बीच में बनती है। तो अभी मैं गुड़ वाली चाय बना रही हूँ, बहुत अच्छी लगती है। अभी 2 दिन मैं पी थी तो मुझे अच्छी लगी और इससे पहले वैसे मैं रेगुलर पीती थी गुड़ वाली चाय। तो यहाँ पे आज फिर से बना रही हूँ, अच्छी लगती है। और साथ में ना ब्रेड बची हुई थी थोड़ी सी कल की, तो कल की ब्रेड जो रात में मैंने पकौड़े बनाए थे ना, ये वही वाले ब्रेड थे। तो इसको भी मैं घी के साथ में सेक करके ले लेती हूँ। वो चाय बनाने से पहले ही मैं शाम की संध्या बत्ती वगैरह कर ली थी, उसके बाद फिर चाय बनाई हूँ। और छोटे मोटे इधर उधर के काम हुए मेरे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अनिया के बालों में तेल लगाने के लिए। तो उसके ना आजकल डैंड्रफ काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। तो सर्दियों के टाइम पे अक्सर ही ऐसा होता है। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे थोड़े थोड़े से फिंगर टिप में ऑयल लगा करके और अच्छे से स्कैल्प में मसाज कर देती हूँ। ज़्यादा ऑयल नहीं लगाऊंगी क्योंकि स्कूल जाती है ना, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा चिपके चिपके से रहते हैं। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके ऐसे स्कैल्प में लगाया है और अपने भी लगाया है। तो यहाँ पे ना आधा घंटा का टाइम बीत गया हम लोगों का, क्योंकि पहले मैंने खुद के लगाया और उसके बाद फिर अनिया के लगा रही थी। तो उसको ना बड़ा अच्छा लग रहा था जब मैं सिर पे उसके मसाज कर रही थी। तो कह रही थी मम्मा मुझे ना नींद आ रही है। और वो हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी बालों में तेल लगाती हूँ ना उसके, तो जब मसाज करती हूँ तो उसको बहुत अच्छा लगता है। कहती मम्मा नींद आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है ना कि अब सो जाऊँ। तो इसीलिए ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। और उसके बाल अभी थोड़े से बड़े हो गए हैं और थोड़ी अच्छे भी हो गए हैं। और बालों का उसके जो ऑयल है ना, वो यही है पैरासूट वाला, कोकोनट वाला जो आता है ना, तो यही वाला मैं लगाती हूँ। तो चलिए अभी मैं आ जाती हूँ किचन में। और बच्चों से पूछा कि क्या खाओगे, मतलब आरुष का ही था मेन, क्योंकि उसको फ़ीवर हो रखा है ना, तो थोड़ा सा मुँह का जो टेस्ट है वो ख़राब सा हो गया है। तो उससे मैंने पूछा कि क्या खाओगे, सब्ज़ी कोई तुम्हारे मनपसंद की। तो उसने बोला कुछ भी नहीं खाना, मुझे ना सूजी का हलवा खाना है। सूजी का हलवा बहुत पसंद करते हैं बच्चे। तो यहाँ तक कि मतलब गाजर के हलवा से भी ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए उसको सूजी का हलवा खाने का मन था और मैंने फिर सबके लिए थोड़ा थोड़ा बना ही लिया है, क्योंकि ज़्यादा भूख शाम को किसी की रहती नहीं है, क्योंकि लंच हमारा काफ़ी लेट से होता है। तो इसीलिए मैंने सबके लिए ही बना लिया है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा ही घी ऐड किया है और इसमें सूजी को बढ़िया से भून लेंगे और इसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे। ऐसे धीमी धीमी आंच में ये बॉईल होता रहेगा। और फिर इसमें लास्ट में ऐड करेंगे चीनी और ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं और जो हलवा है ना वो बन गया है। और ज़्यादा घी का यूज़ नहीं किया है मैंने, मतलब नॉर्मली जितना सूजी भून जाए उतना ही घी ऐड किया है, इसमें ज़्यादा घी नहीं डाला है। तो सिंपल सा हलवा बन गया है। और चलिए अब दे देते हैं बच्चों को सबसे पहले, क्योंकि यार उसको दवाई भी खिलानी थी, फ़ीवर हो गया था तो उसको दवाई भी खिलानी थी। ये हलवा खिलाने के बाद उसके बाद फिर अभी मैं किचन की साफ़ सफाई वगैरह करूँगी, थोड़ी बहुत जो भी बर्तन निकलेंगे तो वही सब साफ़ करूँगी सुबह के लिए, ताकि सब साफ़ सुथरा रहे। और कल मेरा व्रत भी है तो वो भी मुझे थोड़ा सा कुछ करना है। तो यहाँ पे वही अभी मैं चलिए सबको दे देती हूँ। और रात के ना अभी लगभग 8:30 बज चुके थे। तो 8:30 मतलब खाते पीते हमारा 9 या 9:15 तक हो जाएगा और 15-20 मिनट में 9:45 बजे तक मैं भी फ्री हो जाऊँगी किचन के सारे काम से। तो हलवा तैयार है गर्मा गर्म और आइए आप लोग भी खा लीजिए। यहाँ पर इसमें मैं थोड़ा सा नमकीन ऐड कर रही हूँ और नमकीन के साथ किस किस को पसंद है, बहुत थोड़ी सी नमकीन इसमें ऐड कर रही हूँ, अच्छी लगती है।
तो चलिए आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।